वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। और फाइनली आज हम टेस्ट राइड या फिर जो बोलते हैं टेस्ट राइड या फिर रेंज रिव्यू करने वाले हैं अपनी न्यू चेतक का। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ चेतक को चार्ज करने के लिए, क्योंकि उसका 50-60% है। 100% जैसे हो जाएगा तो हम लोग पूरा रेंज टेस्ट करेंगे। अभी जो है टाइम हो गया है 8:47। तो चलिए फिर, चेतक जो है हमारी पार्किंग में पार्क की हुई है, मतलब बाइक वाले पार्किंग में। तो यहाँ पे है सामने। ये रहा अपना पार्किंग। यहाँ पे मैंने पॉइंट इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी। ये है अपना चार्जिंग का पॉइंट। ओके गाइस, तो फाइनली अभी देखते हैं चार्जिंग कितना हुआ है। सेटअप किया हुआ है अपना चार्जिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मीटर लगा है। इसका भी एक डिटेल वीडियो में आपको नेक्स्ट इसमें दिखाऊंगा, नेक्स्ट ब्लॉग पे, कि कैसे इंस्टॉलेशन किया क्या है। अभी तो फ़िलहाल सो जाते हैं क्योंकि 12 बज गए। कल सुबह मिलते हैं और फिर रेंज टेस्ट करते हैं हम लोग। अभी तो 100% चार्ज हो गई है अपनी गाड़ी। तो कल सुबह मिलते हैं फिर। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। ओके, फाइनली वेलकम गाइस। तो आज है नेक्स्ट डे। जैसे कि हम लोग ने कल चेतक अपनी चार्ज करके रखी थी, तो हम लोग अभी सुबह आ गए और सुबह की कुछ अभी हो गए हैं 9:30 आई गेस, नहीं 9 o'clock। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कल तो जैसे आपने देखा था, हम लोग ने 100% चार्ज करके रखी थी बाइक अपनी चेतक। तो अभी 9 बजे हैं, हम लोग निकले हैं। तो देखिए पूरी 100% चार्ज है अभी। रेंज जो दिखा रहा है अभी 115 किलोमीटर दिखा रहा है। तो जैसे ही अभी निकलेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो चलिए फिर डालते हैं डी मोड में। तो ये गई डी मोड में। इसका एक चेतक का एक है, यहाँ पे काफ़ी सेंसर्स एक्टिव होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे हाथ ज़रा सा भी रखोगे ना, तो ये डी मोड में नहीं जाएगी। तो ये यहाँ से हाथ हटाना पड़ता है, ब्रेक दबा के फिर आप डी डालोगे तो गाड़ी डी मोड में जाएगी। फ़िलहाल हम लोग अभी इको में रन कर रहे हैं। तो चलिए अभी निकल तो गए हम लोग। इसको अभी रन कर रहे हैं हम लोग इको मोड में। ये आफ्टर 40 किलोमीटर स्विच हो जाती है ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स मोड में, 40 या 45 समथिंग, क्योंकि मुझे भी उतना पता नहीं है। मैं जस्ट अभी लेके 1-2 महीने हुए हैं बाइक को, स्कूटर को। तो हम लोग अभी रन करने वाले हैं इसको 40-60 की रेंज में। तो जाके हम लोग को एवरेज जो है इसका हाईवे के लिए मिल जाएगा कि हाईवे पे कितना ये दे देती है। अगर आपको लगता है कि बाद में सिटी में भी रन करना चाहिए या फिर सिटी में भी इसका रेंज टेस्ट करना चाहिए, तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। हाईवे का अभी मोस्ट ऑफ द लोगों ने, किसी ने शायद किया नहीं है रेंज टेस्ट, इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोग को भी आइडिया आ जाएगा कि हाईवे पे, क्योंकि गाड़ी कंसिस्टेंटली चलती रहती है तो पता चल जाता है कि कितना रेंज आ रहा है कितना नहीं। तो डिस्प्ले जो है देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया है, नया वाला डिस्प्ले है। और इसका अगर फुल रिव्यू चाहिए बाइक का आपको, तो वो भी मैं इसके बाद दे दूंगा। अभी थोड़ी बाइक गंदी हो गई है, 2-3 वीक से वॉश नहीं हुई है। तो वॉश वगैरह करके चकाचक आपके लिए एकदम बढ़िया सा रिव्यू लेके आएंगे। वैसे 9 ही बजे, लेकिन काफ़ी धूप लग रही है। तो हम लोग अभी आज के दिन जा रहे हैं खेड़ शिवापुर वाले रोड पे, हाईवे पे। तो वहाँ पे जाके फिर हम लोग रेंज टेस्ट करते हैं। मैं 40-60 के बीच में ही चलाऊँगा। अभी 115 दिखा रहा है, पता नहीं अभी उस हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा कि डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वापस भी आना है हम लोग को। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि बैटरी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और चार्जिंग के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। नहीं तो हम लोग बहुत बुरे फंस जाएंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट आपको हाईवे पे मिलता हूँ। अभी तो यहाँ से निकलने में कुछ 2-3 किलोमीटर लग जाएंगे हाईवे टच होने में। तो चलिए फिर डायरेक्ट हाईवे पे मिलते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली अभी 87 रेंज है, हम लोग हाईवे पे है, पुणे बैंगलोर एक्सप्रेस जो बोलते हैं हम लोग।
तो अभी टूवर्ड्स हम लोग जा रहे हैं खेड़ शिवापुर, और फिर आगे से जहाँ तक जाती है तो फिर 45 किलोमीटर्स पे हम लोग यू टर्न ले लेंगे, ताकि घर जाने के लिए भी बैटरी रहनी चाहिए। तो अभी जो फ़िलहाल की सिचुएशन है कि 87% अभी बैटरी है, और रेंज देखिए जो दिखा रहा है 70 किलोमीटर्स ओनली। तो अभी जो बोल रहा है कि रीडिंग के हिसाब से 87% बैटरी है, फिर भी रीडिंग जो है 70 किलोमीटर दिखा रहा है कि इतनी जा सकती है। ये पूरी ढलान है, या फिर चढ़ाई बोल सकते हैं, आते वक्त जो है ढलान होगी। तो चढ़ाई है, जब से मैंने शुरुआत की है हाईवे से ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर का पैच है ये। नवले ब्रिज जो है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था हाईवे, तो वहाँ से जो है ये पूरी चढ़ानी है। और मैं कंसिस्टेंटली 35 to 43 तक ही रेंज में ही चला रहा हूँ, ऐसे भी नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा खींची है, फिर भी बैटरी इतना डाउन हो गया और रेंज जो है इतना कम दिखा रहा है। आई डोंट नो वाई, ये नए चेतक के साथ प्रॉब्लम है। पुराने वाले अगर कोई देख रहा होगा पुरानी चेतक जिसके पास है, वो कमेंट कर सकता है नीचे कि आपको भी ये इश्यूज़ फेस हो रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक बाइक का भी वैसा ही है जैसे पेट्रोल बाइक्स का है, जितना आप एक्सेलरेट करोगे उतना आपका माइलेज ड्रॉप होगा या फिर रेंज ड्रॉप होगा। लेकिन इस केस में तो मुझे लग रहा है कि मैं एकदम कंट्रोल करके चला रहा हूँ, फिर भी रेंज जो है बहुत कम दिखा रही है। हाईवे का इन लोग ने क्या करके रखा है पता नहीं। ये देखिए पूरा रास्ता जो है उखड़ गया है यहाँ वहाँ से। आई गेस कुछ काम चल रहा है। ट्रैफिक जो मुझे लगा था 3-4 किलोमीटर के पैच में लगा था घर से निकलते वक्त, क्योंकि ऑफिस टाइम है और लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक होगा। लेकिन हाईवे पे चलने के बाद इतना रेंज कम दिखाना, आई डोंट नो वाई कि ये क्यों शो कर रहा है। बजाज की सर्विस मुझे उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि फ़र्स्ट सर्विस पे उन्होंने ढंग से ना मेरी कंप्लेंट सुनी ना उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया है। मैंने ये इशू पहले भी रेज़ किया था फर्स्ट सर्विस में कि बैटरी जो है काफ़ी जल्दी ड्रॉप होती है अगर नॉर्मल चलाओगे तो भी। तो वो बोल रहे थे कि मैं सॉफ्टवेयर फिर से रिसेट करके देता हूँ, लेकिन एज सच कुछ इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो कि मेरी बाइक के साथ या मेरी स्कूटर के साथ ये प्रॉब्लम है या बाकी लोग को भी है। तो कमेंट में बताना कि अगर आप लोग भी ये इशू फेस कर रहे हो, तो जाके मैं ये रेक्टिफाई कर पाऊँगा। मेरे हिसाब से तो ये जो दिखा रहा है ये सारी चेतक का सेम ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ रहता तो मुझे पता चल जाता। अभी जो है कातरस टनल आ गया है, 68 रेंज दिखा रही है। हम लोग खेड़ शिवापुर तक जाएंगे और आगे थोड़ा सा फूड कोर्ट है, वहाँ से शायद हम लोग यू टर्न ले लेंगे। तो देखिए फिर अभी टनल भी स्टार्ट हो गया है और टनल से बाहर निकलता है, और मैं अभी अपडेट नेक्स्ट देता हूँ आपको कि और कितना रेंज जा सकते हैं और कहाँ तक गए हम लोग। गाइस टनल में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन चलिए इस बहाने हम लोग का लाइट टेस्ट भी हो रहा है। देखिए अभी मैंने लो बीम पे रखा हुआ है, हाई बीम पे रखोगे तो ऐसा कुछ होगा, दिखेगा, पता नहीं आप देख पा रहे हो नहीं। और लो बीम पे ऐसे दिख रही है, तो रिंग लाइट जो है वो ऑफ़ हो जाती है, और फिर ऑन ऑफ करने के बाद ये स्विच प्रेस करने के बाद रिंग लाइट ऑफ हो जाती है, और फिर लोअर और अपर बीम जो है वो चालू होती है। तो डिसेंट सी लाइट है, मतलब बोल नहीं सकते कि ज़्यादा ही है, लेकिन कंपैरेटिवली शायद प्रीवियस चेतक से थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि मेरी सिस्टर के पास ओल्ड वाला वर्जन है, तो वो बोल रही है उतना इफेक्टिव लाइट नहीं है। बट एज सच मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अंधेरे में, ठीक ठाक जो है विजिबिलिटी है, गड्ढे ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दूर का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हाईवे पे आप लोग ट्रैवल करने वाले हो तो थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्लो ही चलाना पड़ेगा। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा लाइट्स भी हम लोग नहीं लगा सकते एज ऑफ नाउ, तो क्योंकि पूरा वायरिंग है और पूरी इलेक्ट्रिक बाइक है, तो उसके लिए कुछ छेड़खानी करना मतलब बहुत रिस्की जॉब हो सकता है। अभी मैं थोड़ा रुक गया था, गाड़ी 1-2 मिनट के लिए ऑफ़ की थी। अभी यहाँ पे जो कुछ टाइम पहले दिखा रहा था 82 किलोमीटर्स 82% बैटरी और 67 किलोमीटर्स का रेंज। अभी मैंने जैसे ऑन ऑफ किया तो देखिए बैटरी दिखा रही है 80% और रेंज दिखा रहा है 90 किलोमीटर्स। तो यही ग्लिच है नई वाली बजाज चेतक में, जो कि मैं कंपनी वालों को एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रहा था। लेकिन अभी शायद मुझे ये वीडियो अगर बजाज चेतक से कोई देख रहा है बजाज से, तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेंटर पे कुछ खास रिस्पांस मिलता नहीं है, और फिर हो सकता है कि फ्यूचर में जाके बाकी लोग को भी ये तकलीफ़ हो, क्योंकि ये फर्स्ट बैच की बाइक है मेरी, जो भी ये नया वर्जन निकला है। तो प्लीज़ गाइस टेक दिस फीडबैक पॉजिटिवली, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को ये जल्दी समझ में ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है,
और उस हिसाब से फिर गड़बड़ हो सकती है। तो देखिए अभी सडनली एकदम मतलब 82 किलोमीटर्स 82% का बैटरी परसेंट एंड 67 का रेंज, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अगर 1-2-5% का होता है तो वो ग्लिच आई कैन अंडरस्टैंड, बट 10-15-20% का डिफरेंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सी देखिए अभी 80% है तो इस पे ये मीटर पे ट्रस्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अभी 80% है और 90 किलोमीटर दिखा रहा है, तो सोचिए हो सकता है ये भी गलत हो, तो कैसे हम लोग जज कर पाएंगे कि गाड़ी कितना रन करेगी। तो गाइज़ कोई भी ये सिचुएशन में फंस सकता है, अगर हाईवे वगैरह हो, रात का टाइम हो, कोई फैमिली के साथ हो, कोई भी ये रेंज के हिसाब से अगर उस हिसाब से चलेगा कि घर तक चली जाएगी तो फंस सकता है रोड पे। हर जगह पे उतने चार्जिंग स्टेशन अभी भी अवेलेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हो सकता है ऑल ओवर इंडिया से लोग देख रहे हो, तो हर जगह पे वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो दिक्कत का सामना फेस करना पड़ सकता है। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई जगह पे अगर अर्थिंग ना होगी तो ये बाइक्स चार्ज नहीं होती है विदाउट अर्थिंग। तो अगर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल भी गया, अगर किसी को आपने रिक्वेस्ट भी कर दिया, तो उनके यहाँ पे वो अर्थिंग होना ज़रूरी है, तब जाके ही ये चार्ज होगी। सो देयर आर सम फ्यू ड्रॉबैक्स जो है वो तो साथ लेके चलने पड़ेंगे। गाइज़ मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपका दिन का रनिंग अगर 30-40 या फिर 50 किलोमीटर्स की रेंज में है, देन यू कैन गो विद द इलेक्ट्रिक बाइक्स। अगर आपका उससे रनिंग कम है, हार्डली 20-25 किलोमीटर है, तो आपको एक बार पेट्रोल बाइक्स के बारे में सोचना चाहिए। वैसे अभी इथेनॉल भी आ रहा है, तो सेविंग्स अगर करनी है आपको, तो इस हिसाब से अगर आपका उतना किलोमीटर्स का डेली का रन होगा, तब जाके आपको वो बाइक वर्थ लगेगी। नहीं तो फिर मेरा सजेशन ये है कि आप पेट्रोल के साथ चले जाओ। अभी मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना जाएगी, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं। अभी जस्ट मैंने 2-5 मिनट के लिए ऑफ़ कर दी थी बाइक, तो मीटर बिल्कुल सही हो गया। तो आगे जाके फिर कहीं पे रुक के फिर से एक बार करूँगा, तो शायद एग्जैक्ट रनिंग जो है मुझे मीटर में शो करेगा कि कितना और जा सकती है। ओके बॉयज़, तो फिर अभी खेड़ शाहपुर का टोल प्लाज़ा आएगा, तो फिर आगे और थोड़ा परसेंट कम होने के बाद मैं दिखाता हूँ कि अभी और कितना हम लोग जा सकते हैं। तो गाइस फाइनली खेड़ शाहपुर टोल प्लाज़ा पे हम लोग आ चुके हैं। कॉप्स रहते हैं यहाँ पे, हमेशा ही पकड़ते हैं लोगों को जो भी कार्स वगैरह जा रही है। तो देखिए यहाँ पे रहते हैं सी। लेकिन अपने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा डॉक्यूमेंटेशन हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं, प्रॉपर गियर, हेलमेट, सब कुछ है। सुबह के बज गए हैं अभी 1 घंटा हो गया निकल के। धूप काफ़ी ज़्यादा है, फील हो रही है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 11-11:30 से पहले घर निकल जाओ वापस, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी, क्योंकि पुणे में अभी काफ़ी हीट बढ़ गई है पहले के मुकाबले, और जो प्रॉपर समर सीज़न है वो चालू हो गया है। हवा चल रही है तो उतना फ़ील नहीं हो रहा है, लेकिन अगर रुकेंगे तो काफ़ी फ़ील होता है। देखिए अभी मैं कंसिस्टेंटली वो 45, मैंने अभी तक 50 किलोमीटर्स मतलब 50 का स्पीड क्रॉस नहीं किया है। 30-40 और 30-46-47 के रेंज में ही अभी तक चला रहा हूँ। रीजनरेशन भी है इसमें, रीजन होती है, रीजन ऑफ नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली हम लोग, लेकिन उसका उतना कुछ खास इम्पैक्ट होता है या नहीं पता नहीं, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एकदम से रेस करोगे, एकदम छोड़ दोगे, तो एकदम रीजन में गाड़ी ऐसे झटका दे देती है आपको, तो वो एक फ़ील होता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजन है इसका। एथर में तो शायद ऑफ़ करने का ऑप्शन है, आई डोंट नो। कुछ निगेटिव पॉइंट्स है, वैसे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है चेतक के, कि काफ़ी सॉलिड क्वालिटी है गाड़ी की, और बहुत स्मूथ लगती है चलाने में, फन टू राइड है। थोड़ा सा सिटिंग कंफर्ट मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। अगर आप 5-7, 5-8 हो, मैं तो 5-9 हो, तो वो रेंज के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सीट काफ़ी छोटी है, 3 लोग उस पर नहीं बैठ सकते, मतलब छोटा बच्चा और जो है हस्बैंड वाइफ, उन लोग के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर 2 लोग जा रहे हो तो फिर ठीक ही है। अभी मैंने ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर्स गाड़ी चला ली है, और थोड़ा सा मेरे को पेन फील हो रहा है ऑन द लोअर पार्ट ऑफ माई बैक।
हाँ, फाइनली अभी खेड़शॉपुर टोल नाका क्रॉस कर दिया हम लोग ने। 87 किलोमीटर अभी दिखा रहा है यहाँ पे। आगे जाके कहीं पे रुकता हूँ, फिर मैं थोड़ा कैलकुलेशन करता हूँ कि कितना किलोमीटर्स हम लोग ने चलाई है, और फिर वहाँ से मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा। मैं तो अभी तक गाइस स्पोर्ट्स मोड में ये बहुत भागती है, मतलब गाइस तो अपडेट ये है कि ऑलमोस्ट 43-44 किलोमीटर्स हम लोग आ चुके हैं। नाउ वी आर लिविंग द हाईवे, और हम लोग यू टर्न लेने के लिए अभी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से यू टर्न ले सकते हैं, क्योंकि घर जाने के लिए अभी 63 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है। तो क्या लगता है, मुझे तो लगता है कि टर्न कर लेना चाहिए वापस, ताकि बीच में ट्रैफिक वगैरह भी लगेगा तो एटलीस्ट 7-8% 10% बैटरी रिमेनिंग होनी चाहिए। तो यहाँ से शायद नीचे से यू टर्न होगा। मैं यहाँ से यू टर्न ले लूँगा और फिर घर की तरफ निकलेंगे। तो एग्जैक्ट बताना अभी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ। आई गेस 100 किलोमीटर्स की रेंज तो आपको मिल ही जाती है अगर आप 30 to 50 के बीच में चलाते हो। 50 भी नहीं, 45 के बीच में, तो उतना तो रेंज यू कैन एक्सपेक्ट ऑन द हाईवे। सिटी में शायद ये रिड्यूस हो सकता है, या फिर सिटी में भी आई गेस 100 ही आपको मिलेगा। मैं सिंगल पर्सन ट्रैवल कर रहा हूँ, तो डबल के साथ थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, 5-10%, और या फिर नहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो। हाँ, यहाँ से है रास्ता। सो नाउ यहाँ से हम लोग लेते हैं राइट टर्न। हम लोग अभी ऑलमोस्ट शिरवड़ ही आ गए थे, थोड़ा सा ही आ गया है शिरवड़, और 2-3 किलोमीटर स्ट्रेच कर सकते थे, बट मैंने डिसाइड कर लिया टर्न लेने का, क्योंकि अप्रॉक्स तो परसेंटेज के हिसाब से जो 7-8% 10% रिमेनिंग रहेगा, उसके हिसाब से तो हम लोग किलोमीटर का अंदाज़ लगा सकते हैं। तो देखिए अभी फ़िलहाल है 61% और 62 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है, और हम लोग ने 718 पे चालू किया था, मतलब 44 किलोमीटर समथिंग अभी हो गया है। और एक रीजन की मैं आपको ये दिखाता हूँ, रीजन कैसे इसमें दिखता है। डिस्प्ले ये काफ़ी रीडेबल है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले लगा मुझे कंपैरेटिवली। पहले का जो था नेगेटिव डिस्प्ले था इन लोग का, और वो बिल्कुल भी सनलाइट में विजिबल नहीं होता था, तो ये डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा। वेट भी हम लोग पहले हाईवे पर आ जाते हैं। बोर्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पर, पुलिस चेकिंग चल रही है शायद। तो डिस्प्ले जो है ये काफ़ी रीडेबल है। अभी काफ़ी चढ़ान है, तो रीजन का मैं दिखाता हूँ, क्योंकि एक्सेलेरेटर छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो देखिए अगर मैं 50 तक भी इसको खींच लेता हूँ, अभी 50 तक हम लोग जाते हैं, और 50 अगर मतलब एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, और मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये वाला साइन देखना आप, जो ग्रीन जो ये लगी हुई है चेतक जो दिख रही है यहाँ पे, वो बिल्कुल वाइट है अभी। और जैसे मैं एक्सेलेरेटर छोड़ देता हूँ, सो सी ये ग्रीन फिल हो जाता है पूरा, तो मतलब रीजन हो रहा है। और जैसे हम लोग एक्सेलेरेट करेंगे फिर से नीचे चली जाएगी। सी और एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, ग्रीन छोड़ दूंगा, तो ये छोड़ दूंगा एक्सेलेरेटर, तो ग्रीन हो जाएगा बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो ये रीजन दिखता है यहाँ पे कि कितना हो रहा है। सो गाइज अभी तो 61 किलोमीटर्स है रेंज, तो अभी थोड़ा और निकलता है, फिर मैं शायद घर के पास पहुँच के ही आपको दिखाता हूँ कि फिर कितना रिमेनिंग है, क्योंकि और रास्ते में दिखाने जैसा तो कुछ है नहीं, तो आप लोग भी देख कर बोर हो जाओगे। तब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस लेके आते हैं हम लोग, ट्रैवलिंग के, फूड के रिव्यूज़, बहुत सारी चीज़ें होती है। इंस्टाग्राम हैंडल भी आ रहा होगा मेरा यहाँ पे, तो उसको भी जाके फॉलो कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है, और ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं। ये दिखता है इतना सिंपल नहीं है, बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा, और फिर आगे जाके थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ये सब चीज़ें करने का और वीडियोस बनाने का। तो आपके भाई को सपोर्ट ज़रूर करना। तो चलिए फिर ज़्यादा आगे अभी बढ़ जाते हैं, और फिर बताते आपको वहाँ पे नज़दीक पहुँच के मैं अपडेट करता हूँ कि अभी और कितना किलोमीटर्स बचा हुआ है। तो मिलता है फिर। हेलो गाइस, तो फिर फाइनली 23 किलोमीटर्स रेंज अभी भी शो कर रहा है, और 25% जो है बैटरी परसेंट है,
ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स होने वाले हैं अभी तक। हम लोग 718 पे निकले थे, तो आई गेस 82 समथिंग किलोमीटर्स हम लोग अभी तक जा चुके हैं। ये जो है काफ़ी ढलान है, जो आते वक्त चढ़ान लगी थी अभी ढलान लग चुकी है, और काफ़ी डेंजरस रोड है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, जो आप गूगल पे भी सर्च करोगे, न्यूज़ में भी देखोगे। नवले ब्रिज देखिए, यहाँ पे भी बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो ये इसमें थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है। काफ़ी डेंजरस है। ऊपर मतलब जहाँ से टनल ख़त्म होता है वहाँ से ये ढलान चालू हो जाती है। तो अभी तो फ़िलहाल 24 रेंज दिखा रहा है, और एक 5-7-8 किलोमीटर शायद घर रहेगा, और तो वहाँ पे पहुँच के फिर मैं बताता हूँ आपको कि फ़ाइनल कितना रेंज बचा हुआ है, और फिर हम लोग टोटल कैलकुलेशन निकालते हैं कि कितना और जा सकती है, और टोटल क्या ईवी ने हमारे जो टोटल रेंज दिया हुआ है। तो गाइस, घर के पास ही ये वॉशिंग सेंटर है, तो यहाँ पे मैंने चकाचक एकदम वॉश करवा ली है और पीछे तक अपनी, तो देखिए अभी एकदम चमक रही है। तो अभी ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाले हैं, आधा किलोमीटर बचा है ऑलमोस्ट। अभी दिखा रहा है 18 किलोमीटर्स, और रेंज जो दिखा रहा है 16, आई गेस 16%, 18 किलोमीटर। हम लोग अभी अभी घर पे पहुंच गए हैं। किलोमीटर हुआ है 808 माइनस 718 पे निकले थे, तो 19 किलोमीटर हम लोग ने ट्रैवल किया हुआ है। रेंज और दिखा रहा है 17 किलोमीटर, और बैटरी जो है 15% है। तो 17 किलोमीटर में से हम लोग इसमें और 14 किलोमीटर ही ऐड करेंगे, तो क्योंकि जो है 3-4% रखना ही पड़ता है बैटरी। अगर पूरा डेड हो गया तो गाड़ी बंद हो जाएगी, बिल्कुल भी जाएगी नहीं, और वो फिर बाद में चालू नहीं होती जल्दी। तो 105 का रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज ऑफ नाउ। हाईवे पे जो है इसका रेंज आया हुआ है, सिटी में भी आई गेस सेम ही आता है, 105। फिर भी मैंने गाड़ी 32 मैक्सिमम 48-50 तक ही चलाई है। तो ये था वीडियो, और इसके बाद रिव्यू के वीडियोस लेके आता हूँ मैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।